अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 3 डोमेन सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1937, French biologist E. Caton suggested the terms prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe protista, fungi, animals and plants. 1937 में ई कैटन ने 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट वो तमाम जानदार थे जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट ऐसे जानदार थे जिनके सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोट में सिर्फ बैक्टीरिया आया और यूकैरियोट में बाकी तमाम जानदार प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स आ गए। In 1969, American ecologist रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया? रॉबर्ट विटेकर ने। कब? 1969 में। और वो था कौन? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 5 किंगडम किस बेसिस पे बना है? नंबर 1, लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि आया ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है या मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट यानी कि न्यूक्लियस उसमें नहीं है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी कि उसकी बॉडी में, उसके सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है लेकिन द होल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल ओनली। एंड मल्टीसेलुलर जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं और हर सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। नंबर 2, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि किस बेस पे एक ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक लेता है। इट कैन बी आइदर फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स करते हैं, एब्जॉर्प्शन जो कि फंजाई करती है, एंड इंजेक्शन जो कि हम करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बेसिस थी जिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद बनी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द बेसिस ऑन विच 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ मेड या वॉज मेड? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। On this basis, organisms were classified into 5 kingdoms, that is, Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ये हमारी 2 बात होगी। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि ई कैटन ने 1937 में 2 टर्म्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इंट्रोड्यूस कराई थी। देन 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था जिसकी बेसिस लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन था, जिसमें 5 किंगडम बने जिनके नाम थे मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलियम। नेक्स्ट, इन 1988 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गुलस एंड स्कावर्ड्स modified the 5 kingdom classification of Whittaker. They considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition in the classification. रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए 2 बेसिस ली थी, एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 2 न्यूट्रिशन। 1988 में 2 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आए, उन्होंने एक और चीज़ को साथ में स्टडी किया किंगडम्स बनाने के लिए, वो थी जेनेटिक्स। लेकिन जेनेटिक्स स्टडी करने के बावजूद उन्होंने क्लासिफिकेशन में या किंगडम्स में कोई चेंजेस नहीं की और 5 किंगडम जैसे पहले थे वैसे ही रहे, साथ में जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन ऐड हो गई। दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू द सेम 5 किंगडम एज प्रपोज्ड बाय विटेकर। एक दफ़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे डोमेन सिस्टम में चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ई कैटन जो कि एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, उसने 1937 में 2 टर्म्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इंट्रोड्यूस कराई। नेक्स्ट 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट विटेकर, जिसने असल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था 2 बेसिस पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन पे, जिससे 5 किंगडम्स बने थे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर बाद में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आए 1988 में, तकरीबन 20 साल बाद, जिनका नाम मार्गुलस और स्कावर्ड्स था। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मज़ीद एक्सटेंड किया और जेनेटिक्स की स्टडी भी साथ में शामिल कर दी, लेकिन जो किंगडम्स थे वो वैसे ही रहे जैसे रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज किए थे। ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला शॉर्ट देख लेते हैं, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1977 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल वुज एडेड अ टैक्सॉन दैट इज डोमेन अबव किंगडम। उसने कहा कि किंगडम से एक और बड़ा रैंक डोमेन है जो किंगडम से पहले होना चाहिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, जो अब हम पढ़ के आए हैं। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स, दैट इज़ एक ऑर्गेनिज्म के 3 डोमेन्स हो सकते हैं, या वो आर्ची होगा, या बैक्टीरिया होगा, या यूकैरिया होगा। असल में ऐसे हुआ है कि जो आर्ची और बैक्टीरिया ना, वो पहले सिर्फ एक किंगडम प्रोटिस्टा में आते थे, और प्रोटिस्टा में आगे 2 क्लासिफिकेशन थी, या वो आर्ची है या वो बैक्टीरिया। लेकिन कार्ल वुज ने आर्ची और बैक्टीरिया को किंगडम से पहले कर दिया और उन्हें अलग अलग कर दिया, बस ये डिफरेंस आया। इट वॉज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन्स, दैट इज आर्ची एंड बैक्टीरिया। असल में आर्ची और बैक्टीरिया पहले एक किंगडम प्रोकैरियोट्स थे, मतलब कि जो किंगडम मोनरा था, जो पहला किंगडम था, वो किंगडम प्रोकैरियोट्स का था, जिसमें आगे आर्ची और बैक्टीरिया आता था। कार्ल वुज ने क्या किया, जो किंगडम मोनरा था उसे तोड़ दिया और किंगडम से ऊपर एक रैंक डोमेन बना दिया, जिसमें आर्ची और बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया। It was actually a division of the prokaryotes in 2 domains, that is archaea and bacteria, while all eukaryotes were placed in the same domain, that is eukarya। और जो बाकी के सारे यूकैरियोट्स थे उन्हें यूकैरिया के लिए रख दिया। ठीक है। अच्छा, इसके 2 फायदे हैं। एक तो पहले जो यूकैरिया की टर्म थी ना, वो किंगडम सिस्टम में या क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं थी। हमें पता था कि किंगडम मोनरा के अलावा जो बाकी सारे किंगडम्स हैं वो यूकैरियोट्स ही हैं, वो यूकैरिया से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई टर्म इंट्रोड्यूस नहीं की थी, तो इससे यूकैरिया की एक टर्म आ गई। साथ में जो प्रोकैरियोट्स से आर्ची और बैक्टीरिया, उसके 2 अलग अलग डोमेन्स बन गए। While all the eukaryotes were placed in the single domain, that is eukarya, this classification is based on the difference between archaea and bacteria। आर्ची और बैक्टीरिया दोनों मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को तो आप सब जानते हैं, लेकिन आर्ची एक ओल्ड ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से बहुत अर्सा पहले एग्जिस्ट करता था, जो एक तरह से बैक्टीरिया का भी एंसेस्टर समझा जाता है कि आर्ची से बैक्टीरिया इवॉल्व हुए हैं। चूँकि बैक्टीरिया आर्ची से इवॉल्व हुआ है, लिहाजा उसमें काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ची जैसी हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि 2 मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, लिहाजा इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इनमें एक ऐसे प्रोमिनेंट डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि इन्हें अलग अलग डोमेन्स में रख दिया गया। डोमेन एक बहुत बहुत बड़ा रैंक है। अगर बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं तो हम सिर्फ इसकी 2 स्पीशीज़ बना देते हैं कि आर्ची की एक अलग स्पीशी और बैक्टीरिया की अलग, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप लोग अच्छी तरह पढ़िएगा, कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।